अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के औरंगाबाद नौदेवी मंदिर के सामने का रहने वाले एक स्प्रिंग कारीगर योगेश शर्मा को आयकर विभाग ने 11,11,85,991 रुपए का नोटिस दिया है। आपको बता दें कि स्प्रिंग कारीगर आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। साथ ही योगेश की पत्नी भी पिछले 2 सालों से टीबी की बीमारी से ग्रसित है और ऐसे में नोटिस मिलना चर्चा का विषय बना हुआ है। छतरपुर में रामनवमी की प्रभात फेरी के दौरान चाकूबाजी की घटना सामने आई है। असामाजिक तत्वों ने प्रभात फेरी में शामिल हुए राम भक्तों पर चाकू से हमला कर दिया। घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घटना में सुरेंद्र साहू और संजू मिश्रा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना सीताराम कॉलोनी की बताई जा रही है। छतरपुर में 2 करोड़ की शराब पर आबकारी विभाग का बुलडोजर चला है। एक्सपायरी डेट और लेबलिंग खत्म होने वाली शराब की हजारों बोतलों पर बुलडोजर चलाया गया है। एसडीएम अखिल राठौर और जिला आबकारी अधिकारी की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर शराब को नष्टीकरण किया गया है। कानपुर महानगर में ईद का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बेना झावर स्थित मरकजी ईदगाह में पहली नमाज सुबह 8 बजे हुई और दूसरी नमाज सुबह 9:30 बजे शांतिपूर्वक पढ़ी गई है। डीएम ने कहा, शासन की नीति के अनुसार ईद की नमाज ईदगाह के अंदर ही पढ़ी जाए, सड़कों पर न पढ़ी जाए। इसका सभी ने सम्मान किया है और ईदगाहों के अंदर ईद की नमाज पढ़ी गई। नर्मदापुरम में एक युवक की 2 युवतियों ने चप्पल और लातों से जमकर पिटाई कर दी है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पिटाई के अलावा 2 और वीडियो भी सामने आए हैं। पिटाई के बाद से युवक लापता है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट माखन नगर थाने में 22 मार्च को दर्ज कराई गई थी। एक महीने तक रमजान के पाक महीने में अल्लाह की इबादत करते हुए विदिशा में आज ईद का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। शहर की सभी मस्जिदों में अलग अलग समय पर विशेष नमाज अदा की गई है। मुख्य आयोजन विवेकानंद चौराहा स्थित ईदगाह पर किया गया है, जहां शहर काजी सैयद अली ने ईद की नमाज अदा कराई। विदिशा के ग्राहक पंचायत के सदस्यों और पदाधिकारियों ने स्टेशन पहुंचकर स्टेशन मास्टर को मंडल रेल प्रबंधक और रेल मंत्री के नाम लिखित ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने ट्रेनों में अवैध रूप से चल रहे किन्नर और उनके द्वारा की जा रही अवैध वसूली को रोकने की मांग की है। बता दें कि कुछ दिन पहले ट्रेन में विदिशा के एक युवक के साथ कुछ किन्नरों ने मारपीट कर उसको मौत के घाट उतार दिया था। गाजियाबाद जिले में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी करने का मामला सामने आया है। मामला लौनी क्षेत्र के रेल विहार कॉलोनी का है। बताया जा रहा है कि कॉलोनी के बिल्डिंग नंबर A85 में खुलेआम अवैध रूप से बिजली की खपत की जा रही है। स्थानीय निवासियों के मुताबिक अकेले इस बिल्डिंग में ही 30 किलोवाट से अधिक बिजली की चोरी हो रही है। सितारगंज में ईद उल फितर का त्यौहार शहर में हर्षोल्लास के साथ उमंग के साथ मनाया जा रहा है। इस खास अवसर पर शहर की ईदगाहों और मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सामूहिक रूप से नमाज अदा की है। नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद देते नजर आए। संभल में भीषण सड़क हादसा हो गया है, जहां तेज रफ्तार डंपर ने मासूम बच्ची को रौंदा है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि डंपर राजपुरा की ओर से बहजोई जा रहा था। इसी दौरान यह हादसा हो गया है, जिसके बाद गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया और जमकर हंगामा किया। सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री की नल जल योजना में जिम्मेदारों की लापरवाही सामने आई है, जहां आजादी के इतने सालों बाद भी पीने के पानी की सुविधा के नाम पर सिर्फ दिखावा नजर आ रहा है। मामला सुल्तानपुर तहसील के ग्राम कोडी का है। दरअसल कोडरी गांव में पानी की टंकी तो बना दी गई है, लेकिन ग्रामवासियों को पानी अब तक नहीं दिया गया है। देश भर में आज ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस दौरान देश के कई हिस्सों में वक्फ बिल के विरोध में मुसलमानों को काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करते देखा गया है। वहीं अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि वक्फ कानून बिना पढ़े केवल जज्बाती माहौल बनाने के लिए इस तरीके का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देहरादून में कुट्टू का आटा खाने से कई लोग बीमार हो गए हैं। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें राजधानी के कोरोनेशन और दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही सीएम पुष्कर सिंह धामी, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना है और उन्हें बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। गोंडा में एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां इटिया थोक थाने में एक सिपाही ने फोन पर पीड़ित ननमुन मिश्रा की जिंदगी
जो है खराब कर दी है। एहतियात टोक एक सिपाही का ऑडियो अब वायरल हो रहा है, जिसमें सिपाही धमकी भरे लहजे में पीड़ित को जूता मारकर चेहरा बिगाड़ने की धमकी दे रहा है। मामला एहतियात टोक थाना इलाके का है। देश भर में ईद का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इंदौर के सदर बाजार ईदगाह मैदान पर भी बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने ईद की नमाज अदा की है। नमाज के बाद शहर काजी ने देश की तरक्की की दुआ मांगी है और सभी ने ईद की मुबारकबाद दी है। ईद के अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सदर बाजार ईदगाह पहुंचे। उधर प्रदेश के सहारनपुर में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया है। ईद की नमाज के बाद नमाजी घंटा घर पहुंचे और घंटा घर पर जाम लगाकर फिलिस्तीन के नारे लगाए। वहीं कुछ लोग हाथों पर काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने पहुंचे थे। हालांकि थोड़ी देर में ही घंटा घर की सड़क बिल्कुल खाली हो गई। जनपद सीतापुर के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा द्वारा लगातार अपराधियों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। शहर कोतवाली की पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 तमंचे, देसी बम सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 315 बोर का जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। अभियुक्त के खिलाफ अलग अलग थानों में पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। नारायणपुर जिले के कोकामेटा थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कार्रवाई में 10 किलो का आईडी बरामद किया है। माओवादी सोमारू सलाम को गिरफ्तार किया गया है। बरामद आईडी का वजन लगभग 5-5 किलो था और इसका उपयोग सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता था, लेकिन पुलिस ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। गोंडा में शॉर्ट सर्किट से वेल्डिंग मशीन में आग लग गई है। भरी दोपहर को बाजार में आग लगने से हड़कंप मच गया है। दुकान मालिक ने जलती मशीन दुकान से बाहर फेंक दी। सड़क पर फैले तेल से आग ने विकराल रूप ले लिया है। लोगों ने सूझबूझ से आग पर काबू पाया। बालू मिट्टी डालकर लोगों ने आग बुझाई। आग से रोड के एक तरफ आवागमन प्रभावित रहा। बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन के गंगरौल रेलवे हाल्ट पर ट्रेन से उतरते समय चलती ट्रेन के नीचे एक युवक गिर गया। घटना में उसकी मौत हो गई है। प्लेटफॉर्म पर उतरते समय पैर फिसलने के कारण चलती ट्रेन के नीचे युवक आ गया था। सूचना पर जीआरपी खुर्जा और छोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने लोकसभा में उत्तराखंड में अवैध खनन और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दे उठाए। इन मुद्दों को लेकर अब कांग्रेस प्रदेश सरकार पर हमलावर है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है, इसलिए इस तरह की बातें करती है। देश में राणा सांगा के अपमान को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस बीच निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी एक दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम राणा सांगा का अपमान सहन नहीं करेंगे और देश राणा सांगा का अपमान करने वालों को कभी माफ नहीं करेगा। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी की भी जमकर तारीफ की और कहा कि उत्तर प्रदेश में काफी बदलाव हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंचे। यहाँ उन्होंने 33,700 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है, जिस पर कांग्रेस के पूर्व पीसीसी चीफ धर्मेंद्र साहू ने कहा है कि बीजेपी का आजादी में कोई योगदान नहीं है। दूसरों के ऊपर आरोप लगाने से पहले अपने अंदर वह झांक कर देखेंगे कि वह कितने ईमानदार हैं। भोपाल बीजेपी कार्यालय में आज उत्तर प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बैठक में शामिल होने बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। बैठक में बीजेपी जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष, बीजेपी के सभी मोर्चा अध्यक्ष, संगठन पदाधिकारी मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह एवं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद रहे। उत्तराखंड सरकार के 3 साल के कार्यकाल को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बेमिसाल बताया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जिसने यूसीसी लागू की है। सीएम धामी ने 3 साल के कार्यकाल में कई कानून ऐसे बने हैं जो ऐतिहासिक हैं। भट्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रदेश लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड की धामी सरकार युवाओं को सरकारी योजना में अवसर प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में परिवहन विभाग के अंतर्गत संभागीय निरीक्षक प्राविधि पद पर नियुक्त 8 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। फतेहपुर जिले के बहलोलपुर एलई गांव में ग्राम प्रधान विजय करण लोधी पर फर्जी शिकायत करने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि विपक्षी साजिश के तहत शिकायत कर रहे हैं, जबकि प्रधान के कार्यकाल में गांव में इंटरलॉकिंग सड़कें, पंचायत भवन और आवास योजना का लाभ मिला है। ग्राम प्रधान ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग जमीन पर कब्जा करने के लिए फर्जी शिकायत कर रहे हैं।
नीमच के भादवामाता थाना क्षेत्र में हुई हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मृतक के भाई और भतीजे ने मिलकर घटना को अंजाम दिया था। पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि मृतक नागेश भील जो है हर दिन शराब पीकर गाली गलौज करता था। उस दिन भी वह गाली गलौज कर रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीएम मोदी के कार्यक्रम के बाद अब छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम की तैयारियों में जुट गई है। नक्सलियों के खात्मे को लेकर जारी एक्शन के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 या 5 अप्रैल को दंतेवाड़ा आएंगे, जहां वे सुरक्षा बल के जवानों से मुलाकात करेंगे। रेप केस में गिरफ्तार सरोज मिश्रा प्रयागराज महाकुंभ के दौरान वायरल हुई मध्य प्रदेश के महेश्वर की लड़की मोनालिसा को फिल्म ऑफर देने के बाद सुर्खियों में आए थे। पीड़िता के मुताबिक हीरोइन बनने के नाम पर सरोज ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया है। मुंबई में उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद 3 बार गर्भपात भी कराया। अब पुलिस ने सरोज मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। हमीरपुर जिले में अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर नमाज अदा कर सबको हैरान कर दिया है। करीब आधा घंटे तक महिला कार्यालय के बाहर नमाज अदा करती रही है, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद जिले में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं डीएम के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला की तलाश शुरू कर दी है। राजधानी रायपुर में अवैध हथियारों के साथ रील बनाने का सिलसिला जारी है। सिवनी क्षेत्र के चंडी नगर में रहने वाले एक युवक कुलेश्वर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक के हाथ में पिस्टल है, जिसे वह बार बार रीलोड कर रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे रायपुर में नक्सलवाद के मुद्दे पर विभागीय बैठक करेंगे। अगले दिन 5 अप्रैल को वे बस्तर के दंतेवाड़ा जिले का दौरा करेंगे और बस्तर पंडों के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम ने कहा है कि शाह का बस्तर दौरा शांति और विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। महोबा में कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के मगरोल कला गांव में बीते रोज कलयुगी बेटे द्वारा पिता की निर्मम हत्या करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपी बेटे को आला कत्ल सहित गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की इस कार्रवाई से परिजनों और ग्रामीणों में जो है खुशी की लहर है। परिजनों ने राहत की सांस ली है। नारायणपुर जिले के अबूझबाड़ क्षेत्र में माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच एक भीषण मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में कई नक्सली मारे गए हैं और घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के हथियार और अन्य सामग्री बरामद की है। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को घेर लिया और उन पर फायरिंग की है। नक्सली हथियार छोड़कर भाग गए हैं। बुलंदशहर के खुर्जदा में नेशनल हाईवे पर खलासिया गेट के सामने भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का कार नेशनल हाईवे पर पलट गई है। दोनों युवक ईद का पर्व मनाने के लिए खुर्जा जा रहे थे। रास्ते में यह हादसा हो गया है। हादसे में आमिर और सोनू की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि आरिफ गंभीर रूप से घायल हो गया है। अंबिकापुर में नवरात्रि के पावन अवसर पर श्रीराम सेना की ओर से 4 अप्रैल को विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में सभी वर्ग के लोग शामिल होंगे। विशाल रैली को भव्य रूप देने के लिए जोर शोर से तैयारी चल रही है। शहर के चौक चौराहों को सजाने में श्रीराम सेवा के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। भोपाल में टीटी नगर पुलिस ने 5 बदमाशों का जुलूस उन्हीं के इलाके में निकाला है। मामला टीटी नगर थाना इलाके के अर्जुन नगर का है। इस मामले में टीटी नगर थाना प्रभारी सुधीर अजरिया ने बताया है कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि प्लेटिनम प्लाजा के पास में कुछ बदमाश हथियारों के साथ किसी ज्वेलरी शॉप को लूटने की फिराक में है। देहरादून में नवरात्रि के दौरान कुट्टू का आटा खाने से 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। उन्हें दून और कोरोनेशन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से कुछ को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। इस घटना के बाद मसूरी में पुलिस ने कुट्टू के आटे की बिक्री पर रोक लगा दी है और सभी दुकानों से आटा जब्त कर लिया है। मेरठ के सिवाल खास में नमाज के बाद हुई मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में जमकर संघर्ष हुआ है। इस दौरान दोनों पक्षों के 50 से ज्यादा लोग आपस में भिड़ गए हैं और जमकर मारपीट हुई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और 100 से ज्यादा घायल लोगों को अस्पताल में भेजा।
छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा खत्म हो गई है। ऐसे में छात्रों और अभिभावकों को मनोदशा को भांपकर छात्र ठग कॉल कर परीक्षा में पास करने के नाम पर उनसे पैसों की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारियों ने छात्रों और उनके अभिभावकों को आगाज किया है। बोर्ड परीक्षा में पास कराने के फोन कॉल्स के झांसे में ना फंसे। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के दौरे के बाद सियासी घमासान जारी है। पीएम मोदी ने बिलासपुर में 33,700 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला किया था, जिसे लेकर अब पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र साहू का कहना है कि 2022 में सीपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कांग्रेस सरकार ने बनाया था, लेकिन श्रेय मोदी जी ने लिया है। राजनांदगांव पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 234 किलोग्राम से ज्यादा का गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत करीब 36,53,000 रुपया की गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी उड़ीसा से गांजा लेकर आए थे, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में खपाने की तैयारी में थे, लेकिन उनके पहले ही पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा है। एक राजनेता की संवेदनशीलता ही उसे जननेता बनाती है। इसी की मिसाल मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग पेश करते नजर आए हैं। जब उन्होंने एक दिन पहले एक रोते बिलखते परिवार की मदद की, तो दूसरे दिन वे उस बस्ती में पहुंच गए जहां पर आग लगी थी। दरअसल छोला इलाके की उड़िया बस्ती में अचानक आग लग गई थी। उन्होंने अधिकारियों को फोन लगाकर मामले में जमकर फटकार लगाई है। झाबुआ जिले के पेटलाबाद तहसील में आईजी नर्सरी के संचालक ने किसानों को जैविक खेती के प्रति जागरूक करने के लिए नवाचार किया है। उन्होंने अपने खेत पर जैविक केचुआ खाद बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिससे किसानों को रासायनिक खादों पर कम निर्भर होना पड़ेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जैविक केचुआ खाद बनाने का यह प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसका सकारात्मक परिणाम भी मिला है। बुलंदशहर के अगौता स्थित अनामिका चीनी मिल में ऊंचाई से गिरने के कारण एक मजदूर की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार मृतक मजदूर चीनी मिल में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। मौत की सूचना पर परिजनों ने चीनी मिल पहुंचकर हंगामा किया और मिल के जीएम पर मौत की सूचना नहीं देने का आरोप लगाया है। रायपुर क्राइम ब्रांच ने किसान के घर में हुई डकैती का खुलासा कर दिया है। साथ ही क्राइम ब्रांच ने 2 पुलिसकर्मियों समेत 12 अभिषेक के 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला खरोरा थाना इलाके के केवराडी गांव का है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को एक साथ 6 जिलों से दबोच लिया है। वहीं पुलिस कुछ फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। अलीगढ़ के मुरैना में भारतीय किसान यूनियन भालू ने विशाल किसान महापंचायत का आयोजन किया है और भारतीय किसान यूनियन भालू ने पीएम मोदी के नाम उपजिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी को 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी सौंपा है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कार्यकाल समाप्त हो गया है। वरिष्ठ आईएएस आनंद वर्धन ने उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है। नियुक्त मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय स्थित मुख्य सचिव कार्यालय में पदभार ग्रहण किया है। निवर्तमान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मुख्य सचिव आनंद वर्धन को पदभार सौंपा है। शहर के नागौरी गेट के बाहर भाजपा नेता श्याम प्रताप सिंह एवं पुलिस के जवानों के बीच बहस हो गई थी। बहस की वजह से भाजपा नेता अपनी गाड़ी में न बैठकर रोड पर ही धरने पर बैठ गए। करीब 15 से 20 मिनट तक धरने पर बैठे रहे। गाड़ी पार्किंग की बात को लेकर यह बहस बताई जा रही है, जिसमें भाजपा नेता श्याम प्रताप सिंह अपने साथियों के साथ धरने पर बैठे नजर आए।